नमस्कार, मैं हूं अमृता निमेशन और आप देख रहे हैं नादी टीवी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सबसे पहले रुक कर लेते हैं मध्य प्रदेश का, जहां से खबर मिल रही है सीहोर से। जिंदगी की जंग हारी सृष्टि को बचाया नहीं जा सका है। करीब 50 घंटे बाद रेस्क्यू पूरा किया गया। दिल्ली की टीम ने रोबोट के जरिए बच्ची को निकाला। खेलते समय बोरवेल में गिरी थी बच्ची। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। प्रदेश के सीहोर के मगादी गांव में 300 फीट गहरे बोरवेल में बच्ची गिरी, जिंदगी की जान हार गई। 3 साल की मासूम सृष्टि को करीब 52 घंटे बाद बोरवेल से बाहर निकाला गया। रेस्क्यू टीम ने उसे रोबोटिक टेक्निक से बाहर खींचा। बच्ची कोई रिस्पांस नहीं कर रही थी। उसे एम्बुलेंस से सीधे जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अब शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया है। बता दें, बच्ची 150 फीट की गहराई पर फंसी हुई थी। जानकारी के मुताबिक जब बच्ची को बाहर निकाला गया तब वो बेहोश थी। वो किसी प्रकार से रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी। डॉक्टर ही बता पाएंगे कि आखिर किस दुम घटने से उसकी मृत्यु हो गई और उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता की ओर। वैभव, आखिर जिंदगी की जंग हार गई सृष्टि को नहीं बचाया जा सका। बिल्कुल अमृता, ये बेहद दुखद है। एक 3 साल की मासूम ने किस तरह से अंधेरे में उसने कुछ पल भी बिताए होंगे, क्योंकि जब हम भी किसी अंधेरे कमरे में बंद कर दिया जाता है कुछ समय के लिए तो हम एकदम से डर जाते हैं। वो तो ऐसा अंधेरा था, ना कोई रोशनी की एक किरण तक नहीं थी उसमें। बेहद मुश्किल हो जाता है इन पलों को भी शायद शब्दों में बयान करना। लेकिन जिस तरह से अब किसी की भी आप कमी कहिए, किसी की भी नाकामी कहिए, लेकिन एक मासूम अपनी जिंदगी की जंग को हार चुकी है। अब से कुछ देर पहले उसे दिल्ली की टीम ने रोबोटिक की मदद से निकाला और उसको जिला अस्पताल जहाँ पर डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया है। अब एक बार फिर जांच की बात की जाएगी, निर्देश दिए जाएंगे, कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है किसी की जान जाने के बाद अगर आप कोई कार्रवाई करते हैं तो शायद ये बहुत ज्यादा दुखद होता है। उसको आपको पहले ये सारी चीजें करनी चाहिए, लेकिन ये हकीकत है कि सृष्टि अपनी जिंदगी जंग हार चुकी है। बिल्कुल वैभव, अगर देखा जाता है कोई पहला मामला नहीं, इससे पहले भी इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं। और हालांकि अब कुछ देर में ही सरकार की ओर से एक मुआवजे का ऐलान किया जाएगा, लेकिन ये मुआवजा कहीं ना कहीं उस परिवार का जो जख्म है वो नहीं भर सकता है। हाँ, मुआवजा कभी भी किसी को वापस लेके नहीं आ सकता। आप आर्थिक मदद कर देते हो, वो मदद कुछ समय चलती है, लेकिन जो यादें होती हैं उसे आप कैसे मिटा देंगे। 3 साल की मासूम जिसको हंसते खेलते हुए देखा होगा परिवारजनों ने, एक माँ ने अपनी बेटी को खोया है जिसको कुछ सालों पहले इसने जन्म दिया था, और जो पिता थे उनकी आंखों का तारा होती हैं बेटियां, लेकिन एक बेटी ही अपनी जिंदगी की जंग को हार गई किसी दूसरे की गलती के चलते। मतलब उस मासूम की गलती क्या होगी? उसने कोई बोरिंग नहीं कराई थी, वो तो खेल ही तो रही थी। जब खेलते खेलते वो एकदम से बोरिंग वाले गड्ढे में गिर जाती है तो कहीं ना कहीं ये बहुत सारे सवालात खड़े हो रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी कई मासूम जंग हार चुके हैं जिंदगी की किसी दूसरे की गलती के चलते। अब गलतियों पर पर्दा डालने से अच्छा है ऐसे जो लोग हैं जो बोरिंग कराते हैं, तेज सामाजिक चेतना भी होनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति जो बोरिंग कराता है उसे उस बोरिंग को कवर करना चाहिए, उसका यूज नहीं कर रहा या तो उस पर मोटर को लगाना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइन है, कई तरह के दिशा निर्देश भी होते हैं। लेकिन आज सृष्टि किसी दूसरे की गलती के चलते इस जिंदगी की जंग को हार चुकी है, और अब फिर से हम देखेंगे कि कार्रवाइयां होंगी, फिर से गाइडलाइन जारी होंगी, लेकिन सामाजिक जन चेतना भी होनी चाहिए इन सब मामलों को लेकर। बिल्कुल वैभव, इसे लेकर किसी तरह की कोई गाइडलाइन भी होना चाहिए, क्योंकि एक मासूम की जिंदगी का सवाल है, एक पूरा परिवार बिखर गया है और ऐसे में कई तरह के जो सवाल हैं वो भी खड़े हो रहे हैं। लेकिन वैभव, ये भी जानना चाहेंगे आखिर इसका जिम्मेदार कैसे ठहराया जा रहा है? परिवार वालों का क्या कुछ कहना है? परिवार वालों की इस वक्त क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? अब तक चाहे परिवार हो, चाहे जिला प्रशासन हो, पुलिस प्रशासन हो, सबकी यही प्राथमिकता थी कि किसी भी तरह सृष्टि को बचाया जा सके। हमने देखा कि पिछले 50 घंटे से जिला प्रशासन, परिवार सब यही दुआएं मांग रहे थे कि सृष्टि सकुशल वापस आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। सबकी जो कोशिशें थी सफल तो हुई, लेकिन जिंदगी की जंग को सृष्टि ने हार दिया। अब जरूर जो कार्रवाइयों का दौर शुरू होगा, जिस जमीन पर बोरवेल होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल जो जानकारी मिली, जिसकी जमीन पर बोरवेल था, जिसने बोरवेल कराया था, वो फरार है। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि जो केसिंग होती है उस केसिंग को भी उसने 40,000 रुपए में बेच दिया था।
जो हम देखते हैं जो बोरिंग में जो पाइप डाला जाता है प्लास्टिक का, उसको ही बेच दिया था। तो तमाम तरह के सवालात खड़े होंगे, फिर गाइडलाइन के अनुसार कार्रवाई की जाएगी, जो फरार है उसे पकड़ने की कोशिश की जाएगी। तो अब कार्रवाइयों का दौर हमको देखने को मिलेगा, लेकिन फिलहाल अपडेट बिल्कुल यही है वैभव, कि लेकिन ये सवाल विषय जांच का विषय है, लेकिन ये भी आपसे जानना चाहेंगे, रेस्क्यू टीम ने रोबोटिक टेक्निक के जरिए मासूम को बाहर खींचा, लेकिन इस टेक्निक को पहले भी इस्तेमाल किया जा सकता था, क्या मासूम की जिंदगी उससे बच जाती? हाँ, कोशिश सारी की गई, सेना को बुलाया गया, एनडीआरएफ को बुलाया गया, एसडीआरएफ को बुलाया गया, लेकिन जो परिस्थितियां थी वो बेहद कह सकते हैं विपरीत थी अमृता, क्योंकि आसपास को जो इलाका है वो पूरा पथरीला था। तो जब वहाँ पर जो बड़ी बड़ी मशीनों की मदद से गड्ढा खोदने की कोशिश की जा रही थी, तो वो जमीन बहुत ज्यादा धंसती जा रही थी। यही कारण था कि पहले जो सृष्टि 30 फीट पर फंसी थी, वो जमीन धंसने के कारण, दशक के कारण वो करीबन 100 फीट पर पहुंच गई थी। तो हर तरह के प्रयास किए जाते थे। जिस तरह ने कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी सुना था, उन्होंने भी कहा था कि सेना को कॉल कर दिया गया है, सेना वहाँ पर जल्द ही पहुंच जाएगी, अपनी सृष्टि को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि दूसरे राज्यों से टीमों को आने में वक्त लगता है, लेकिन टीमों को बुलाया गया। और अब कह सकते हैं कि तमाम तरह के सवाल भी खड़े होंगे, जवाब भी देने होंगे, लेकिन बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि लेकिन अब बड़ी बात है कि आगे इस तरह की घटनाएं नहीं हो, उसे रोकने के लिए क्या किया जा रहा है, ये बड़ी बात है। वैभव, ये सवाल हमेशा ही बनता रहेगा कि आखिर इस तरह की घटनाएं ना हो और किसी मासूम की एक बार फिर जान ना जाए। इसे लेकर क्या कुछ जो सख्त कदम है वो प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से उठाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वैभव तमाम जानकारी की। तो बता दें आपको, मासूम सृष्टि आखिर जिंदगी की जंग हार गई। 52 घंटे बाद उसका रेस्क्यू किया गया, उसे बाहर निकाला गया, लेकिन वो रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी, बेहोशी हालत में थी। उसे अस्पताल जैसे ही ले जाया गया, डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दी, जिसके बाद अब उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।